हेलो डियर फ्रेंड, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एडू सेशन में। यहाँ पर हम लोग हाई कोर्ट से संबंधित ग्रुप सी और डी की जो भर्ती आई है वहाँ पर हिंदी के क्वेश्चंस जो पूछे जाएंगे उनको यहाँ पर देखने वाले हैं। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आप जो है हाई कोर्ट की भर्ती के अलावा किसी अन्य भर्ती जैसे कि पुलिस एसआई की भर्ती जहाँ पर हिंदी पूछी जाती है उसकी तैयारी कर रहे हैं तो भी इस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। स्टार्टिंग करते हैं अपने क्वेश्चंस की। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, मातृडाम का शुद्ध संधि विच्छेद है। मातृडाम का शुद्ध संधि विच्छेद बताना है। क्या होता है? मातृधन ऋणाम, मातृधन ऋणाम, मातृधन ऋणाम, मातृधन ऋणाम। तो यहाँ पर जो है आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? फ्रेंड्स, मातृणाम का जो सही संधि विच्छेद होगा वो मातृधन ऋणाम जो होगा, बी नंबर ऑप्शन जो है वो यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। और इसकी बात की जाए तो इसमें दीर्घ स्वर संधि है। दीर्घ स्वर संधि जो है वो इसमें हो जाएगी। दीर्घ स्वर संधि जो है वो आपकी इसमें आ जाएगी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है, भाषा विज्ञान की दृष्टि से उ किस प्रकार का स्वर है? किस प्रकार का स्वर है उ जो है ये आपको बताना है। यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? पश्च विव्रत है, क्या अग्र संवृत है, अग्र विव्रत है, पश्च संवृत है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? फ्रेंड्स, ऊ की बात की जाए तो ये आपका पश्च संवृत है। डी नंबर ऑप्शन जो है वो आपका राइट हो जाएगा। आगे चलेंगे और नेक्स्ट जो है क्वेश्चंस को देखेंगे। दिए गए शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? यहाँ पर आपको स्त्रीलिंग जो है वो आपको बताना है। कौन सा शब्द जो है वो आपका स्त्रीलिंग है? यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, प्रकृति, दुपट्टा, फुलका और हीरा। यहाँ पर जो है सही शब्द क्या है? तो फ्रेंड्स, स्त्रीलिंग की बात की जाए तो यहाँ पर जो है आपका प्रकृति जो है आपकी स्त्रीलिंग है, बाकी की सभी जो है वो पुल्लिंग है। नेक्स्ट है, मौसम आज कुछ सुहावना सा है। वाक्य में सुहावना जो यहाँ पर दिया गया है उसका जो है किसका परिचायक है ये आपको बताना है। सुहावना जो है वो किसका परिचायक है? क्रिया विशेषण का, विशेष का, विशेषण का और संज्ञा का। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मौसम आज का कुछ सुहावना है। वाक्य में सुहावना शब्द क्या है? तो ये जो मौसम की विशेषता बता रहा है। सुहावना जो है ये मौसम की विशेषता बता रहा है। और जब कोई शब्द किसी जो है शब्द की विशेषता बताता है, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है, तो वो जो है विशेषण हो जाता है। इसलिए यहाँ पर आपका सी वाला ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से तत्सम शब्द है। तत्सम शब्द कौन सा है ये बताना है। नारियल है, उपरोक्त है, तुरंत है, आलस्य है। यहाँ पर आपका तत्सम शब्द जो है वो कौन सा है ये बताना है। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका सही आंसर होगा आलस्य। आलस्य जो है ये आपका तत्सम शब्द है। डी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, श्रृंगार शब्द का तत्सम बताना है। श्रृंगार का जो है तत्सम क्या होता है ये आपको बताना है। ऑप्शन दिए गए हैं, श्रृंगार, श्रृंगार, श्रृंगार और श्रृंगार। यहाँ पर जो है सही आंसर क्या हो जाएगा? फ्रेंड्स, श्रृंगार जो है वो किस प्रकार से लिखा जाएगा ये आपको वर्तनी का ज्ञान भी होना जरूरी है। शुद्ध वर्तनी यहाँ पर श्रृंगार की ऑप्शन नंबर सी में हमें मिल रही है, इसलिए ये आपका आंसर हो जाएगा। और आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है वो देखेंगे, कर्कश का विलोम नीचे दिए गए विकल्पों में से चुनना है कि कौन सा जो है वो आपका कर्कश का विलोम है। तो कर्कश का विलोम क्या होता है ये आपको बताना है। तो कर्कश का विलोम जो है, कर्कश शब्द का विलोम जो है वो होता है मधुर। सी नंबर ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा आपका राइट। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाक्यांश के लिए एक शब्द से संबंधित कौन सा जोड़ा गलत है? यहाँ पर आपको वाक्यांश दिए गए हैं। ए नंबर ऑप्शन, जिसका इलाज कठिन हो वो दुस्साध्य होगा, जो मनुष्यता से दूर हो वो अमानुषिक होगा, जो कम खर्च करने वाला हो वो अपव्ययी होगा, जो इतिहास में लिखे जाने के युग से पूर्व का हो वो प्राग ऐतिहासिक होगा। यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? फ्रेंड्स, आपका 8 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर बताया है कौन सा जोड़ा जो है वो गलत है। गलत जो है वो कौन सा है? यहाँ पर आपका
फ्रेंड्स, जिसका इलाज कठिन हो वो दुस्साध्य होता है, ये सही है। जो मनुष्यता से दूर हो वो अमानुषिक होता है, सही है। जो कम खर्च करने वाला हो वो मितव्ययी होता है। क्या होता है? मितव्ययी होता है। और अपव्ययी नहीं, अपव्ययी वह होता है जो फिजूल खर्ची करता है। जो है फिजूल खर्ची करता है वो आपका होता है अपव्ययी। तो इस प्रकार से आपका यही सी नंबर ऑप्शन जो है वो गलत हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, आखिर एक दिन अत्याचार का भी अंत होता है और अत्याचारी अपने दुष्कर्मों के लिए स्वयं रिक्त स्थानों पर मुहावरे का चयन करना है। यहाँ पर जो रिक्त स्थान दिया गया है वहाँ पर आपका मुहावरे का चयन करना है। और ये क्वेश्चन पूछा गया है, आखिर में एक दिन अत्याचार का भी अंत होता है और अत्याचारी अपने दुष्कर्मों के लिए स्वयं, ऑप्शंस दिए गए हैं, सिर धुनता है, कलेजे पर हाथ रखता है, असमंजस में पड़ जाता है, फूट फूट कर रोता है। यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर ऑप्शन, दुष्कर्मों के लिए स्वयं सिर धुनता है। ए नंबर ऑप्शन जो है वो आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, बहिर्मुखी शब्द में कौन सा उपसर्ग है? फ्रेंड्स, उपसर्ग और प्रत्यय की बात की जाए तो जो उपसर्ग होते हैं ये वाक्य के जो है स्टार्टिंग में लगते हैं और प्रत्यय जो होता है वो शब्द के जो है पीछे लगता है। शब्द के पीछे लगते हैं आपके प्रत्यय। तो ये जो है शब्द के पीछे लगते हैं और उपसर्ग जो होते हैं वो शब्द के आगे लगते हैं। अब बहिर्मुखी की बात की जाए तो यहाँ पर आपका जो उपसर्ग हो जाएगा वो हो जाएगा बहिर। बी नंबर ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। बहिर्मुखी में बहिर जो है वो आपका हो जाएगा उपसर्ग। तो इस प्रकार से हम लोग आगे चलते हैं और देखते हैं अत्याचार का सही संधि विच्छेद बताना है। अत्याचार का सही संधि विच्छेद बताना है, क्या हो जाएगा? अत्यधन चार, अतधन आचार, अतिधन आचार, अत्याधन चार। यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? फ्रेंड्स, अत्याचार का सही संधि विच्छेद की बात की जाए तो अतिधन आचार जो है ये आपका सी नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे चलेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका है, निर्दय में समास जो है वो कौन सा होता है? निर्दय में कौन सा समास होता है ये आपको बताना है। कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, बहुब्रीहि समास। यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? निर्दय की बात की जाए तो इसमें जो है कौन सा समास होगा ये आपको बताना है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा बहुब्रीहि समास। डी नंबर ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल हो जाएगा राइट। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, निम्नलिखित में से संयुक्त वाक्य का चयन कीजिए। संयुक्त वाक्य का चयन कीजिए जो है यहाँ पर क्या है? आप बताएं कि आपकी समस्या क्या है। तो यहाँ पर जो है क्या आपका ये संयुक्त वाक्य है ये बताना है। मैं तुम्हारे साथ व्यापार करना चाहता हूँ। उसने खाना खाया और सो गया। परिश्रम करके सफलता प्राप्त करो। तो यहाँ पर देखा जाए तो ये सभी जो है वो साधारण वाक्य हैं। लेकिन सी नंबर ऑप्शंस की बात की जाए, सी नंबर ऑप्शंस की जब बात करेंगे, उसने खाना खाया और सो गया, यानी कि पहले उसने खाना खाया और सो गया, तो यहाँ पर ये आपका संयुक्त वाक्य हो जाएगा। जब किसी वाक्य में कोई अदर वाक्य भी जुड़ेगा तभी वो संयुक्त वाक्य होगा। आगे हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें। यहाँ पर हमको शब्द दिया गया है द्वार। द्वार शब्द हमको दिया गया है, इसका समानार्थी क्या होगा उसका हमको चयन करना है। पहला ऑप्शन हमारा है कर्मठ, दूसरा है कपाट, तीसरा है कपट और चौथा है सपाट। यानी कि यहाँ पर कौन सा आंसर मेरा जो है वो सही होगा? तो फ्रेंड्स, दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का जब हम चयन करेंगे, द्वार का जो आपका हो जाएगा समानार्थी कपाट। यानी कि जो दरवाजा होता है उसी को द्वार, उसी को कपाट बोला जाता है। यहाँ पर बी ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है चुनें। तो यहाँ पर जो है आपको चुनना है कि कौन सा भाग में जो है आपको त्रुटि है। अगर है तो चुनना है और नहीं है तो आपको चुनना है 4 नंबर, कोई त्रुटि नहीं है। यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? अध्यापक हमसे एक लेख लिखवाया। तो यहाँ पर जो है त्रुटि किसमें है ये आपको बताना है। अध्यापक हमसे एक लेख लिखवाया, यहाँ पर आपकी जो है कहाँ पर त्रुटि है ये आपको, तो यहाँ पर आप जब इसको फिर से एक बार जो है पढ़ के देखते हैं, अध्यापक हमसे एक लेख लिखवाया,
तो इसका सही होगा अध्यापक ने हमसे एक लेख लिखवाया, यानी कि जो फर्स्ट वाला है यहाँ पर ने और होना चाहिए, अध्यापक ने। तो ए नंबर ऑप्शन जो है वो आपका हो जाएगा राइट। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन करना होगा। तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग अब ऑप्शन। किसी भी देश की संपत्ति ऐसे देश में आदर्श विद्यार्थी ही होते हैं। किसी भी देश की संपत्ति ऐसे देश में आदर्श विद्यार्थी ही होते हैं। यहाँ पर हमको सही विकल्प का चयन करना है। तो देखते हैं, तो उस देश के आदर्श विद्यार्थी, ऐसे देश के आदर्श विद्यार्थी, किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है, उस देश में आदर्श विद्यार्थी। यहाँ पर सही ऑप्शंस यदि हम देखें तो किसी भी देश में किसी भी देश की संपत्ति जो है उस देश के आदर्श विद्यार्थी होते हैं, यानी कि उस देश में नहीं होगा, ये नहीं होगा, उस देश में नहीं, उस देश के आदर्श विद्यार्थी होते हैं। ए नंबर ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। आगे क्वेश्चन जो है वह सममात्रिक छंद जिसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं हों तथा प्रत्येक चरण में 11वीं एवं 13वीं मात्रा पर यति होती हो, कौन सा छंद कहा जाता है। 13-11वीं वाला मात्रा का हमको यहाँ पर बताना है, तो कौन सा होगा। सही आंसर क्या होगा, प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं, प्रत्येक चरण में 11वीं और 13वीं मात्रा पर यति होता है, तो वो क्या होता है ये आपको बताना है। फ्रेंड्स यहाँ पर आपका सही आंसर होगा क्या, रोला, सोरठा, सवैया और कविंत। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होगा। फ्रेंड्स रोला की बात की जाए तो रोला के प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं, प्रत्येक चरण में 11वीं और 13वीं मात्रा पर यति होता है। यही आपका ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है 18 नंबर क्वेश्चन हमारा जो है दृष्टि, पहले हमको एक रिक्त स्थान दिया गया है और उसके बाद है दृष्टि राष्ट्रीयता का आधार है, रिक्त स्थान के लिए सही विकल्प का चयन करें। तो यहाँ जो रिक्त स्थान दिया है इसमें क्या भरना है ये आपको बताना है। रिक्त स्थान में क्या भरना है, धर्मनिरपेक्ष आएगा क्या, क्या धर्म संबत आएगा, धर्म सापेक्ष आएगा, क्या धर्मानुसार आएगा, रिक्त स्थान में क्या भरा जाएगा। तो यहाँ पर जो है आपका सही ऑप्शन क्या होना चाहिए, धर्मनिरपेक्षता। धर्मनिरपेक्षता जो है की दृष्टि राष्ट्रीयता का आधार है। यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा दिया गया है एक गद्यांश और इस गद्यांश के थ्रू हमें 19 से लेकर 23 तक क्वेश्चंस के आंसर जो हैं वो ज्ञात करने हैं कि किसका आंसर क्या होगा। फ्रेंड्स मैंने पिछले वीडियो में भी प्रैक्टिस सेट में बताया था आपको कि जब भी हम गद्यांश को सॉल्व करते हैं तो गद्यांश के को हम पढ़ते नहीं हैं, हम गद्यांश को नहीं पढ़ेंगे और पहले हम क्वेश्चंस पर जाएंगे, क्वेश्चंस में पूछा क्या गया है उसके बाद जो है हम अपने गद्यांश पर आएंगे। तो यहाँ पर जो है हम सारा जो है 19 नंबर क्वेश्चन है, 19 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है निस्वार्थ शब्द का उपयुक्त विपरीतार्थी जो है वो शब्द क्या होगा ये आपको बताना है। तो निस्वार्थ का जो है क्या हो जाएगा, परार्थी हो जाएगा, परोपकारी हो जाएगा, निस्वार्थी हो जाएगा, स्वार्थ हो जाएगा। यहाँ पर निस्वार्थ का विलोम बताना है तो निस्वार्थ का स्वार्थ हो जाएगा। आंसर जो है वो आपका जो है यहाँ पर आसानी से आ जाएगा। नेक्स्ट है गद्यांश में प्रयुक्त आध्यात्मिकता शब्द किन उपसर्ग प्रत्ययों से बना है, यानी कि जो आध्यात्मिकता शब्द जो हमारे गद्यांश में दिया गया है इसका हमें उपसर्ग भी बताना है और उसके साथ साथ उसका प्रत्यय भी बताना है। यहाँ पर सही आंसर जो है क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ये आपको बताना है। आद का ता, आ ई का ता, अधिकता, अधिकता। तो यहाँ पर जो है क्या आंसर होगा, तो आध्यात्मिकता
प्राथमिकता का जो सही आंसर होगा यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन जो है वो आपका राइट हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, हमने गद्यांश के 2 क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया, हमें गद्यांश पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ी। जब भी इसकी आवश्यकता पड़ेगी तभी हम गद्यांश पर जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे परोपकारी लोग सदा पूजे जाते हैं जो धरती पर स्थायी रूप से नहीं रहते। अब हम इसका जो है पहले ऑप्शंस नहीं देखेंगे, ऐसे परोपकारी लोग सदा पूजे जाते रहेंगे जो। अब हम देखते हैं कहाँ पर जो है ये चीज़ हमको दी गई है, तो वहीं से हम इसका जो है आंसर निकाल लेंगे। देखिए यहाँ पर हमको दिया गया है, इस धरा पर स्थायी रूप में नहीं रहने पर भी ऐसे परहितकारी कालांतर तक पूजे जाते रहेंगे। ऐसे परहितकारी, यहाँ पर हमको ये चीज़ मिल गई है। अब चलते हैं हम ऑप्शंस की ओर। या ऑप्शंस में हमको क्या दिया है, ऑप्शंस में है धरती पर स्थायी रूप से नहीं रहते, आनंदमय जीवन जीते हैं, अमूल मानव जीवन में श्रेष्ठ शिक्षक रहे, सेवक प्रवृत्ति अपनाकर परहित करते हैं। और यहाँ पर जो है इसका अभी हम आंसर नहीं निकालेंगे, और यहाँ पर फिर से एक बार हम इसको देखते हैं कि आगे जो है क्या बोला गया था। तो कुल मिला के इसमें जो है यही बात कही गई है कि जो लोग भी दूसरों का परहित करते हैं, जो लोग परहित करते हैं, सद्गुणों से पूर्ण होते हैं, दूसरों का जो है निस्वार्थ भाव से जिनकी सेवा करते हैं, वही जो है लोग जो है युगांतर तक जो है कालांतर तक पूजे जाएंगे। तो यही है इसमें। और अब हम इसके ऑप्शंस को देखेंगे, तो ये आपका डी नंबर, सेवक प्रवृत्ति जो है जो अपनाएगा वही परित करते हैं, उनको जो है कालांतर तक पूजे जाएंगे ऐसे परोपकारी लोग। यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, कठोर सत्य किसे कहा गया है। कठोर सत्य किसे कहा गया है ये आपको बताना है कि कठोर सत्य जो है वो किसे कहा गया है। तो देख लेंगे पहले एक बार हम लोग जो है इसके जो है इसको देखेंगे क्या गद्यांश में दिया गया है, कठोर सत्य जो है वो किसे कहा गया है। तो देखिए हमें ये मिल चुका है, यह कठोर सत्य है कि हम भौतिक रूप में इस संसार में सीमित अवधि तक ही रहेंगे, यानी कि भौतिक की बात कही गई है। अब हम अपने ऑप्शंस की ओर चलते हैं। क्वेश्चन हमारा जो है, तो भौतिक शरीर की नश्वरता, भावनाओं पर नियंत्रण न करना, निकट संबंधियों पर का अस्थायी प्रेम, भौतिक संसार की तुच्छता। तो भौतिक संसार में जो है शरीर की बात कही गई है, तो ए नंबर ऑप्शन जो है वो आपका सही हो जाएगा। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्बल भावनाओं पर विजय पाने के लिए क्या किए जाने की आवश्यकता बताई गई है। तो निर्बल भावनाओं पर विजय पाने के लिए क्या बताया गया है, चलते हैं अपने जो है एक बार फिर से और देखेंगे कहाँ पर ये बात कही गई है कि निर्मल भावनाओं पर विजय पाने के लिए जो है, यहाँ पर देखिए, दुख मिश्रित इस निर्मल भावना पर विजय पाने के लिए तब हमारे अंतर मन में एक विचार उठता है कि क्यों ना हम अपने सत्कर्मों और सत्गुणों का प्रकाश फैलाकर सदा सदा के लिए अमर हो जाएं। तो अब हम लोग चलेंगे इसके जो है ऑप्शंस की ओर जो है चलते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे कि ऑप्शंस जो है वो आपका क्या सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं, अच्छे कर्मों से नाम अमर कर लेना, यानी कि जब हम युगों युगों तक जो है अमर हो जाएंगे, अच्छे कर्म करेंगे, अच्छे कर्मों से ही नाम अमर कर लेना। डी नंबर ऑप्शन जो है वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, श्रद्धानंद का संधि विच्छेद जो है वो बताना है क्या होता है। श्रद्धानंद का जो है संधि विच्छेद क्या होगा। श्रद्धा धनानंद, श्रद्धा धन आनंद, श्रद्धन द्वानंद, श्रद्ध धन आनंद। यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो श्रद्धा धन आनंद जो है बी नंबर ऑप्शन यहाँ पर आपका हो जाएगा राइट। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, बालक इस पुस्तकालय में पढ़ रहा है, वाक्य में रिक्त स्थान दिया है, क्रिया है, कौन सी क्रिया है। बालक इस पुस्तकालय में पढ़ रहा है, क्या संयुक्त क्रिया है, क्या सहायक है, अकर्मक है या सकर्मक है। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपका राइट आंसर है, बालक
इस पुस्तकालय में क्या कर रहा है, तो वो पढ़ रहा है, यानी कि कोई ना कोई क्रिया हो रही है, तो इसलिए यहाँ पर सकर्मक क्रिया है। डी नंबर ऑप्शन जो है वो आपका राइट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से हम लोगों ने इम्पोर्टेंट 25 क्वेश्चंस को इस वीडियो में कवर किया है। ऐसे ही क्वेश्चंस की प्रैक्टिस सेट आप लोगों के लिए कंटिन्यू लेके आते रहेंगे। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर जरूर कर दें। वीडियो को फुल वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।